अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर लाखों जानों की कुर्बानी देकर हासिल किया गया। जो भी आते रहे तकरीबन सभी धोखा देते रहे, पिटते रहे और जाते रहे। आज भी हमारे दौर में रियासत मदीना का नाम लेकर और इस्लामाबाद, जिसके माने हैं इस्लाम को आबाद करने वाला शहर, यहां पर हिंदुओं के मंदिर बनाए जा रहे हैं सरकारी खर्च के ऊपर। मैं हुकूमत पाकिस्तान से पूछता हूं, क्या आपने कभी आज तक कोई मस्जिद या मदरसा सरकारी खर्च के ऊपर तामीर कराया? लोग अपने खून पसीने की कमाई से ये मसाजिद और मदारिस कायम करते हैं और दीनी तालीमात को आम करने के लिए कोशाक होते हैं। मस्जिद तौहीद इस्लामाबाद के अंदर गिरा दी गई और वहां के बुजुर्ग शख्सियात को गिरफ्तार करके, गाली गलौज करके, मारपीट करके उनको ले जाया गया। क्या ये मदीना की रियासत है या ये धोखा है? एक नाम ये देकर धोखा दिया जा रहा है और काम जो है उसके बिल्कुल बरअक्स हो रहा है। ये याद रखिए, मस्जिद चाहे देवबंदियों की हो, मस्जिद चाहे सुन्नियों की हो, मस्जिद चाहे अहले हदीसों की हो, मस्जिद जिस जमात की भी होगी, ये सब अल्लाह के घर हैं। हम सब इस बात के ऊपर मुत्तहिद और एक आवाज के साथ अगर उठ गए तो फिर ये रियासत मदीना का नाम लेकर धोखा देने वाले, मस्जिदों को गिराने वाले, नेस्त व नाबूद करने वाले और मंदिरों की तामीर सरकारी खर्च पर करने वाले, ये भी गिर जाएंगे, ये भी गिरा दिए जाएंगे। और मैं अपने सामईन को सबको कहूंगा, ज्यादा से ज्यादा ये बात आगे फैलाएं कि इस्लामी ममलकत में जो कलमे की बुनियाद पर हासिल किया गया, लाखों जानों की कुर्बानियां दी गई, यहाँ पर ये ऐसा क्यों हो रहा है कि मस्जिदों को गिराया जा रहा है? जो 20 साल 25 साल पुरानी मस्जिद है, जब ये कानून भी नहीं था, कानून अब बना करके और फिर मस्जिदों को गिराया जा रहा है। इससे बढ़कर और अफसोस क्या होगा हमारी हुकूमत के ऊपर? अगर ये हुकूमत नहीं संभली तो अल्लाह तबारक व तआला की लाठी बेआवाज है, फिर इनकी हुकूमत को ऐसा गिराएगा कि ये अपने कदमों पर भी नहीं खड़े हो पाएंगे। इनको होश संभाल लेना चाहिए और रब तबारक व तआला की इबादत गाहों के साथ ऐसा हशर न करें। नाम मदीने की रियासत लें और काम जो है वो शैतानों वाले करें। मैं अपनी हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि ऐसा हमारे पाकिस्तान के अंदर हरगिज नहीं होना चाहिए, वरना दीनी तमाम जमातें मुत्तहिद होकर अगर मैदान में आ गई तो हुकूमत का जीना मुश्किल हो जाएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी हुकूमत की इस्लाह फरमाए और इसको सही रास्ते पर गामजन करे, और अगर ऐसा मुमकिन नहीं तो अल्लाह इससे हमारा छुटकारा अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।